जय हिंद, वेलकम टू दी हटर सारा। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो लिखिए भाई, सबसे पहली मैट्रिक्स लिखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहली डेफिनेशन लिखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर। A matrix is said to be rectangular. A matrix is said to be rectangular if number of not equal to rows not equal to number of columns. तो कहता है किस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या हो, बराबर ना हो। मतलब कहने का क्या है, अगर ये एक मैट्रिक्स ले लूं मैं, इसको लिख दिया मैंने 2 3 5 6 7 4 3 2। अच्छा बताइए, इसमें रोज कितनी है? दो। ये पहली रो आ गई और ये दूसरी रो आ गई। ठीक है, तो रोज आ गई हमारी दो आ गई, और कॉलम्स कितने हैं? चार। तो 2 इंटू क्या आ गया? 4। क्या रोज कॉलम के बराबर है? नहीं है ना। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हुई। तो आपने लिखना है हेयर रोज कितनी है आपकी? दो। और कॉलम कितने हैं? भाई आपको दिख रहा है कि रोज किसके बराबर है? कॉलम के बराबर नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये सबसे पहली टाइप थी किसकी? मैट्रिक्स। दूसरी डेफिनेशन लिखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलोगे? देखो, a matrix is said to be square matrix. A matrix is a matrix is said to be square matrix if if number of rows equals to ठीक है जी, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, उसके बराबर है, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो अगर एग्जांपल के तौर पे हम लिखें तो ये आ गया आपका 2 3 4 5। तो बताइए रोज कितनी है इसमें? दो। तो कॉलम दो। तो 2:2 आ गया। तो मतलब रो भी दो है और कॉलम भी दो है। आप इसको जनरली ऐसे भी बोल सकते हो, अब मैट्रिक इसको ये मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर 2। 2+2 भी नहीं बोलना, इसको क्या बोल सकते हो आप? सीधे 2। तो अब आपको अगर आप एक ही ऑर्डर बता रहे हो तो मतलब वो क्या होगी आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हेयर मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 2×2 की मैट्रिक्स आ गई ना, अब 3×3 की ले लेते हैं। 1 3 5 -7 0 5 3 0 0। इसके इसमें रोज कितने हैं? 3। कितने रोज हैं? 3। और कॉलम कितने हैं? 1 2 और ये 3। तो 3×3। उसी तरह 4×4 5×5। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट लिखिए, मिटा दो इसको, उतार दीजिए।
नेक्स्ट लिखिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स और वायर्ड मैट्रिक्स, तीन नाम है इसके। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और देखो अ मैट्रिक्स a मैट्रिक्स इज सेड टू बी, मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ all the elements कोई भी मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कब बोलोगे? अगर उसके जितने भी क्या हैं एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। समझ आया मैंने क्या बोला? कि किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स तब बोलेंगे अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, इसको जनरली हम जो नल मैट्रिक्स होती है ना उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये जीरो 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 जीरो, तो ऐसी मैट्रिक्स को भी आप क्या बोलोगे? नल मैट्रिक्स। बट इसका ऑर्डर क्या है? पहले रोज कितनी है? रोज कितनी है? एक ये रो आ गई, एक ये आ गई, ये आ गया टू। कॉलम कितने? एक दो तीन चार पांच और ये 2:6। और एग्जांपल लेनी है तो और ले लो। जीरो 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 जीरो, ये 2x2 मैट्रिक्स वाली क्या आ गई? नल मैट्रिक्स आ गई। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हो गया? नेक्स्ट लिखिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखो, अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी, a matrix is said to be row matrix if it has only one row and there is no restriction for number of columns। क्लियर? किसी भी मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स तब बोलोगे, a matrix is said to be a row matrix if it has only one row। अगर उसमें रो कितनी है? सिर्फ रो एक होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कोई फर्क नहीं। समझ आ गया? तो एग्जांपल कैसे लिखनी है इसकी? 1 2 3 4। रो कितनी है इसमें? एक ही है। कॉलम कितने हैं? 4। और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऐसे ऐसे चलता जा रहा है तो आपको पता ही नहीं है कहां तक है, तो फिर क्या लिखोगे? इंफिनिटी। ठीक है, कोई नंबर होंगे ना समथिंग। ठीक है, सपोज करो 10 है, 5 है, 4 है, 8 है, तो आप इसको क्या लिखते हो? ये रो तो एक ही है, कॉलम कितने हैं हमें नहीं पता, तो हम क्या लिख देते हैं? समझ आ गया? समझ आ गया? कितने कॉलम है इसमें? इतने कॉलम। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये आ गया आपकी रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन। लिखिए नेक्स्ट लिखिए कॉलम मैट्रिक्स। लिखिए देखो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। लिखिए अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स कब बोलोगे? अगर ये कॉलम में एक होना चाहिए, रोज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सेम यही डेफिनेशन लिखनी है आपने ऊपर भी।
तो बस यहां पर इधर लिखना है इफ इट हैज ओनली वन रो की जगह पर क्या लिख दो, कॉलम लिख दो, ठीक है। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ column matrix if it has only one column and there is no restriction for the number of rows and no restriction for number of rows। समझ आ गया जी, क्लियर है, डेफिनेशन से क्लियर हो रही है भाई। एग्जांपल अगर लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे इसकी, मान लो सी मैट्रिक्स मान लिया तो रो कॉलम एक ही होना चाहिए ना, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, तो कितनी रोज कितनी है इसमें, 1 2 और 3, और कॉलम। अब जैसे ये मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन बताई वैसे ही इसकी भी जनरल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, लिख दिया 1 -5 6 7 और ये आगे चलता ही जा रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, आपको पता ही नहीं है कितने हैं, तो क्या लिखोगे इसको आप, कितनी रोज हैं इसमें नहीं पता तो आपने लिख दिया m इज टू कितनी टाइप्स की होगी मैट्रिक्स, 5 टाइप्स की करवा दी। उतारिए उतारिए, लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स लिखिए, बना दो ये था। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ताकि आपको जब उधर पेपर में आए तो आपको दिक्कत ना हो पाए। सिक्स्थ है ना डेफिनेशन नंबर, देखो अ मैट्रिक्स A is said to be a matrix A is said to be diagonal matrix if its देखिए a matrix is said to be diagonal matrix if its diagonal elements are non-zero and a matrix is said to be a diagonal matrix if its diagonal elements are non-zero and non-diagonal elements भाई देखो इधर से ही 3 डेफिनेशन ही निकलेंगी, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स से, ठीक है। अच्छा जहां पर आपने क्या लिखा, स्टार्टिंग में क्या लिखा आपने, अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी, उधर लिखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हमेशा याद रखना है जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो हमेशा क्या होगी आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो आपने क्या लिखा डेफिनेशन में, क्या बोला, a square matrix is said to be a diagonal matrix if its diagonal elements are non-zero and non-diagonal elements are zero। अच्छा देखिए बार बार बात कर रहा है किसकी, ये डायगोनल एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए इनको प्रिंसिपल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को, प्रिंसिपल एलिमेंट। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए
ये लिख दिया मैंने क्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मैट्रिक्स ले ली मैंने। हमेशा याद रखना जब भी डायगोनल एलिमेंट्स लेने हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होंगे। कौन से मैट्रिक्स के होंगे? स्क्वायर। ये आ गया 1, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया -7। अच्छा देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जब आपका ए आई जे किसके बराबर हो? ए जे आई के। समझ आया मैंने क्या बोला? बाकी जब आपका ये दोनों चीजें आपकी क्या हो बराबर होगी। अब वो कब होती है? जैसे आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, जब जैसे अगर आपने इधर 1 लिखा तो इधर भी क्या आना चाहिए आपका 1। अगर इधर 2 लिखा तो इधर भी क्या आएगा 2। इधर 3 लिखा तो इधर क्या आएगा 3। अगर इधर 4 लिखा तो इधर भी क्या आएगा 4। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आप क्या बोलते हो? डायगोनल एलिमेंट्स। तो फिर क्या बोलते हैं इनको? प्रिंसिपल एलिमेंट। जैसे इस केस में क्या आएंगे, ये क्या है आपका A11, ठीक है। तो ये क्या है आपका A22। अगर इसकी बात करूंगा तो ये क्या है A12। तो 1 2 अलग अलग है ना, दोनों क्या होने चाहिए ए आई। जो रो होगी वही क्या होना चाहिए कॉलम। अगर फर्स्ट रो लिए तो फर्स्ट ही कॉलम लेना है, सेकंड रो लोगे तो सेकंड ही कॉलम लेना है, थर्ड रो लोगे तो थर्ड ही कॉलम। अब इसमें क्या कौन कौन से होंगे? एक ये आ गया A11, फिर A22, फिर A33। दीस आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हो आप? डायगोनल एलिमेंट। और बाकी के जो रह गए वो सभी के सभी क्या होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डेफिनेशन में क्या बोला है? इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। पहले मैं एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाता हूँ। कौन सी बनाता हूँ? 2 क्रॉस 2। अब बताइए इसके डायगोनल एलिमेंट कहां पर आएगा? एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा, ठीक है। तो बाकी ये वाला और ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जो मर्जी हो, जैसे मैंने इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया 5, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया 5। उस डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो आ गए, लेकिन उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। तो दैट मीन इधर भी क्या आएगा जीरो और इधर भी क्या आएगा जीरो। क्लियर? देखो ना इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको बोलते हैं हम A12, इसको हम क्या बोलते हैं A12, इसको क्या बोलते हो आप? A21। तो बराबर है क्या आपके? आई और जे बराबर है? नहीं है ना। जब आई इक्वल टू क्या होगा आपका जे होगा तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके? डायगोनल होंगे। तो ये दोनों डायगोनल आ गए, ये दोनों कौन से आ गए? नॉन डायगोनल। ये तो आगे कौन सी मैट्रिक्स की बात की हमने? 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स थी। हमने बोला अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर होगी डेफिनेशन? अब एक मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स भी बना देता हूँ। देखिए ये लिखा मैंने 5, ये लिखा मैंने 6, ये लिखा मैंने 7। ये तो डायगोनल एलिमेंट्स आ गए, नॉन जीरो है। माइनस लगाना चाहो तो माइनस भी लगा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन जो बाकी के एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होने चाहिए आपके? जीरो होने चाहिए। तो आपने देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या है? नॉन जीरो। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? जीरो। तो दीस आर द एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। उतार लीजिए जल्दी कीजिए। अच्छा हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। दो तरह से डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। दोनों तरह से समझ लेना, ठीक है। जरूरत तो है नहीं बताने की। देखो अ स्केल अ मैट्रिक्स ए सेट टू बी, देखो पहले सुन लो डेफिनेशन फिर उतारना, ठीक है। देखो दो तरह से डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं। पहले ये भी बोल सकता हूं अ डायगोनल मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन बोली। फिर मैंने एक वर्ड बोला कि ए मैट्रिक्स पहले क्या होनी चाहिए आपकी? डायगोनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहले डेफिनेशन समझिए फिर मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला? एक ए मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? डायगोनल। जब डायगोनल आपके दिमाग में गया तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। वो दिमाग में क्या बात होनी चाहिए? इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे जीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? नॉट जीरो। ये क्लियर है? ठीक है। अब मैंने क्या बोला? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब इक्वल तो होंगे ही,
लेकिन वो नॉन जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो हो, अगर जीरो हो गए तो वो डायगोनली बनेगी। अब कहने की बात क्या है, इधर से बता देता हूँ। कहता है बाकी वाले, अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है ना मैंने, तो ये वाले तो जीरो ही होंगे आपके सारे के सारे। हाँ, कंडीशन किसके लिए? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। अगर ये 5 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये भी 5, ये भी 5। अगर इधर माइनस लगाओगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा और इधर भी लगाना पड़ेगा। एक तरीका तो हो गया, क्लियर है। अब दूसरी डेफिनेशन भी सुनाता हूँ मैं आपको। मैं बोलता हूं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, पहले तो मैंने ये कंडीशन लिखवा दिया आपको डायगोनल वाली। अब मैं ये भी बोल सकता हूं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स diagonal elements are equal and non-diagonal elements are non or zero। अब बता दो आपने कौन सी लिखनी है, डायगोनल वाली लिखनी है या पहली वाली? कौन सी, डायगोनल वाली? हाँ, तो लिखिए फिर। देखो a diagonal matrix A is said to be scalar matrix, is said to be scalar matrix if its diagonal elements are equal, if its diagonal elements are equal and non-diagonal elements are, बस इतना। अगर ये नया भी लिखोगे ना, ये वाला इधर तक के लिखो, काफी है आपके लिए तो। क्योंकि अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपने बोला तो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होंगे, जीरो ही होंगे। ठीक है, तो इस लाइन का लिखने का कोई फायदा समझ आ गया? क्योंकि अगर मैट्रिक्स आपकी कौन सी है, ये नहीं लिखना नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। देखो आपने बोला डायगोनल मैट्रिक्स, सुनो ना मेरी बात, आपने बोला डायगोनल एलिमेंट्स। अगर वो डायगोनल क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, स्टार्टिंग में बोल दिया ना डायगोनल, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। हमने सिर्फ कंडीशन किसके लिए लगानी थी, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर, क्लियर। इसी की तरह एक डेफिनेशन और आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके आगे यूज होगी, उसको लिखो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम इसी की तरह ही है, सेम इसी की तरह ही है। तो लिखिए अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, a diagonal matrix is said to be unit matrix if its diagonal elements are one। हाँ, अगर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, अगर क्या होंगे आपके, वन होगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, यूनिट मैट्रिक्स। या फिर इसको एक डेफिनेशन और भी होती है इसकी, क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर वन एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। ठीक है जी। अब देखिए जहां पर ये इक्वल थे वहां पर क्या होने चाहिए, तो क्या मैं इस मैट्रिक्स को देखो, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, आई से। अगर ये वन है तो ये भी होना चाहिए। अच्छा मेरे को बताइए, क्या ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है, है या नहीं है? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है? स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इक्वल है, क्यों नहीं है? डायगोनल एलिमेंट देखो ना बराबर नहीं है। तो याद रखना है, इसमें एक कंसेप्ट होता है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल। ये लिख लीजिए। अब बताइए मेरे को, क्या हर एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है?
क्या हर एक डायगोनल मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब ये देखो इधर से ये पॉसिबल नहीं है। क्या हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? उस डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तो एक ही कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इधर अगर मैं 1 1 लिख दूं तो क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है ना। तो याद रखनी है ये चीजें कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी। अब मेरे को ये बताइए, क्या ये सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं या नहीं है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं या नहीं है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन थी आपकी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो याद रखना है एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी। तो भाई ऐसे करके आपको कंफ्यूज करेगा पेपर में, ठीक है? तो आपने ये याद रखना, ठीक है? और है इसकी डेफिनेशन कितनी होगी भाई? लिखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लिखो, a matrix A is said to be horizontal matrix. A matrix A is said to be, कौन सी डेफिनेशन है ये? नहीं, कौन से नंबर पे है? 9। देखो, a matrix A is said to be a horizontal matrix if number of rows is less than कहने की बात क्या है, एक ही कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है कि रोज क्या होने चाहिए। अगर रोज कम है किससे, कॉलम से, तो वो क्या होगा, क्या होगा? तो अगर मैं रो 2 बना दूं तो कॉलम कितने बनाने पड़ेंगे मेरे को? 2 से ज्यादा। मेरे को देखो ना, रो मैंने बना दी कितने, 2, तो कॉलम कितने बनाऊंगा? 3 भी बना सकता हूँ, 4 5 6 7 कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है? मगर 2 से ज्यादा। तो एग्जांपल लिख लीजिए कोई भी एक आप, ये बना ली 2 मैंने, कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4, रो 2 बना लो। ऑर्डर क्या करता है, ठीक है? रोज 2 आ गई, कॉलम 4 आएगा, ठीक है जी? समझ आ गया? नेक्स्ट लिखिए वर्टिकल मैट्रिक्स। अब इधर क्या आ जाएंगे, रोज ज्यादा हो जाएंगे किससे, कॉलम से। तो लिखिए 10th डेफिनेशन लिखिए मैट्रिक्स की टाइप्स की। देखो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। आसान सी डेफिनेशन है कि रोज क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए किससे, कॉलम से। तो अगर मैं रो बना दूं कितनी, 3, तो कॉलम कितने होंगे, 2 या फिर 1 भी हो सकता है। ऑर्डर क्या आएगा, जहां तो 3:2 या फिर 3:, ठीक। एग्जांपल लिख लेते हैं। रोज ज्यादा बनानी है ना, तो देखिए मैंने 1 2 3 4 कॉलम बना दिए मैंने, क्या 0 5 0 0 7, ठीक है? तो रोज कितनी हुई इसमें, 1 2 3 और 4 कॉलम। तो ये डेफिनेशन आ गई आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक डेफिनेशन और है, लिखिए स्केलेटन मैट्रिक्स।
सॉरी सिंगलटन मैट्रिक्स। देखो a matrix is said to be a singleton matrix if it contains only one element। अगर if it contains only one element। एग्जांपल दे देता हूँ a इज इक्वल्स टू 5। अब बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एक। रोज कितनी है इसमें? एक। कॉलम कितने हैं? एक। आगे समझ। तो क्या सिंगलटन मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, पहले ये बताइए। क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है? रोज और कॉलम क्या होने चाहिए? बराबर। तो रोज कितने? 1 कॉलम। समझ आ गया? तो ये क्या थी आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या थी ये? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हमने कितनी डेफिनेशंस क्लियर की इसमें? 11 डेफिनेशंस क्लियर कर दी। ठीक है जी। कितनी डेफिनेशन? 11। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे आपको जाए। सबसे पहले कौन सी की हमने? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी की? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? रोज और कॉलम क्या होने चाहिए आपके? नॉट इक्वल। फिर उसके बाद कौन सी भी? स्क्वायर मैट्रिक्स। इनमें क्या होने चाहिए आपके? बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके? जीरो होते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट डेफिनेशन रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो। फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में एक होना चाहिए, रो जितने मर्जी हो। ठीक है। नेक्स्ट डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? उसके नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी वाले जीरो। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट वो तो जीरो ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके? इक्वल तो होते ही हैं, लेकिन होने में क्या चाहिए? वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हाँ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। और कॉलम मैट्रिक्स में अच्छा ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो जिस मैट्रिक्स की बात की जाएगी, अगर रो मैट्रिक्स बोला तो रो कम होने चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स बोला तो कॉलम कम होने चाहिए। इतनी सी बात। और लास्ट डेफिनेशन हमने किसकी की? सिंगलटन मैट्रिक्स की। तो इसमें क्या होता है? एक रो और एक कॉलम। क्लियर? तो ये थी आज का लेक्चर। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई।